माता के गर्भ से प्रागट्य होकर के तुरंत ही जंगल की ओर जाने लगते हैं। तो वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। रुक जा बेटा, रुक जा, न तुम्हारा नामकरण संस्कार हुआ है, न जनेऊ संस्कार हुआ है। और सुखदेव जी जो है उस वृक्ष की ओर, जंगल की ओर बढ़ने लग गए। 16 वर्ष का वो बालक न कोई जनेऊ धारण किया है, न कपड़ा पहने हुए हैं। सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी जब गए ना, तो नवयुवती जो है स्नान करने के लिए लग गई और उनको पीछा करते हुए जब वेदव्यास जी गए तो सरोवर से निकल करके उन अप्सराओं ने, युवतियों ने कपड़ा बदलना प्रारंभ किया। तो वेदव्यास जी कहने लग गए कि मेरा जवान पुत्र तुम लोगों के सामने से गया तो तुम लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किया, और मैं तो तुम्हारे दादे की उम्र का हूं, मुझको देख करके कपड़ा पहन रहे हो। तो उन कन्याओं ने कहा कि वेदव्यास जी, जो सुखदेव जी है उसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद ही नहीं है, वो परिव्राजक है, उसके लिए स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नहीं, सब समान है। और आप तो गृहस्थ हैं और आपको देख करके हमको लज्जा आई। वही सुखदेव जी जो है समय आने पर राजा परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनाया। सूत जी जो है नारायण नमस्कृत्यम नरम चय नरोत्तमम देवीं सरस्वती व्यासम ततो जय मुदीर। माता सरस्वती नारायण को प्रणाम करके कथा प्रारंभ कर दिया। और पहला प्रश्न जो किए थे ऋषियों ने उनका उत्तर दिया कि प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। तो प्राणी मात्र का परम धर्म ये है कि भगवान को नित्य प्रति हम याद करें। ऐसा नहीं है कि हमको कोई विपदा आ गई तो भगवान को हम याद कर रहे हैं, भगवान मेरे ऊपर कष्ट आ गए, मैं सत्यनारायण की कथा कराऊं, मुझे समस्या का हल कर देना, मैं अब से कराऊंगा। ये किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। भगवान की भक्ति जो है निस्वार्थ करें, उसमें किसी कामना नहीं होना चाहिए, जिस काम भाव से करें। नित्य हमारा धर्म है मंदिर जाना, हम हिंदू हैं तो हमको मंदिर जाना चाहिए, हमारा धर्म है। काम ही नारी प्यार जिमी लोभ ही प्रिय जिम दाम, तिनि रघुनाथ निरंतर अप्रिय लागहि मोहि राम। नित्य प्रति भगवान को हम यात्रा देखते रहें, याद करते रहें। भोजन बना रहे हैं तो भोजन बनाते बनाते राम राम कहते रहें, कृष्ण कृष्ण करते रहें। कोई भी काम में लगे हैं तो भगवान का याद हम करते रहें, यही जीव का परम धर्म है।
क्योंकि भक्ति के ही बेटा ज्ञान और वैराग्य है। जीवन में हमारी जब भक्ति आएगी तो हमको ज्ञान और वैराग्य एकाएक मिल जाएगा। कृष्ण गृहन मानुषा, क्योंकि मीराबाई को तो सबने कहा ना कि भगवान की भक्ति को छोड़ दो, लेकिन मीराबाई ने तो कह दिया मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, मेरा तो एक ही है भगवान, आप लोग जो करना है आप करो, मैं तो भगवान की भक्ति ही करूंगी। तो मंदिर हम जो है, प्रथम प्रश्न ये है कि मंदिर हम जाए तो भगवान से कुछ न मांगे। भगवान तो सब जानने वाले हैं, आपके मन की सब बात को जान रहे हैं, मांगोगे तब मिलेगा, ऐसा कोई बात थोड़ी है। दूसरा प्रश्न किए थे कि शास्त्र अनेक है, भगवान अनेक है, पूजा किसकी करें? भगवान से अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो सौदेबाजी हो गया, ये करोगे मैं ये कराऊंगा, ये सौदाबाजी है। एक व्यक्ति था, नारद जी मिल गए रास्ते में, वो बोलने लग गया कि सबसे जल्दी प्रसन्न कौन होते हैं? तो कहने लग गए ब्रह्मा जी सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते, मंदिर कम है उनका, पुष्कर बस में है। तो 3 महीने तक ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। तो कहने लग गए कुछ वरदान मांग लो। तो कहने लग गया कि मुझको 3 वरदान दो, मेरी घर बन जाए और मेरे घर पूरा गाड़ी मोटर आ जाए, और तीसरा वरदान जब चाहूं तब, और 3 वरदान और मांग लो। ऐसे वरदान मांगी थे। अब वर्षा होने लग गया तो ब्रह्मा जी से कहे, हो ब्रह्मा जी, कहा भैया मेरे घर में वर्षा ना हो, मुझको सर्दी जुकाम ना हो, और तीसरा वरदान जब चाहूं तब, और 3 वरदान मांग लो। अब उसको कुछ भी होता था तो ब्रह्मा जी मांगता था वरदान, होकर थोड़ी मांग रहे हैं। 3 महीना आपका तपस्या किए तब आप वरदान दिए। ब्रह्मा जी भगवान के शरण में गए, कहने लग गए ये तो ऐसे भक्त मिले हैं, 3 महीने तपस्या क्या कर दिया है, तो मेरे को परेशान कर दिया है। जब होता है 3 वरदान और मांग लो बोलता है। तो माता सरस्वती को कहने लग गए कि वाणी में विराजित हो जाओ, और जब तीसरा वरदान मांगे ना तो भगवान में अनुराग हो जाए, भगवान में भक्ति हो जाए, और मेरा जीवन सफल हो जाए, ऐसा वरदान मांगो। तो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो निष्काम होनी चाहिए। देवता तो अनेक हैं, जैसे वृक्ष के जड़ में जल डालने से पूरी पेड़ पौधों को पानी मिल जाता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा मानी जाती है। इसीलिए आप लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हो, लड्डू गोपाल की पूजा करने से ही सभी भगवान का पूजन हो जाता है। दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया, और कहने लग गए कि हमारा तो सबसे सर्वोत्तम धर्म है कि हम भगवान की भक्ति करें। एक साथ है सब सद है, सब साध है सब जाए, एक ठन साध है बस, जय भगवान का धरे, एक ही ठन के पूजा कराओ, सबके पूजा हो। अनन्यान चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते ऐसा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम्यहम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जिस भाव से मुझको भजो मैं उसी भाव से प्राप्त होने वाला हूँ। तो हे मोहे नाते अनेक है मानिए स्वभाव। तो मेरा अनेक प्रकार के नाते हैं, कोई पुत्र बनाते हैं, कोई मित्र बना लो, कोई सखा बना लो, कोई पुत्र बना लो। जिस भाव से भजो भगवान, भगवान उसी रूप में मिलने वाले भगवान की। और तीसरा प्रश्न किए कि भगवान का कितना अवतार हुआ है, तो भगवान का अवतार कब होता है? जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सब पद भई प्रभु विविध
कृपा निधि हरि कृपा निधि करनी पीरा, हरि कृपा निधि करनी पीरा। भगवान का जब जब धर्म की हानि होती है, साधु पुरुषों के लिए, गौ माता के लिए और सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान का प्रथम अवतार कौन सा हुआ? सनक सनंदन सनातन सनत। ये ब्रह्मा जी की मानस पुत्र भी हैं। भगवान का प्रथम अवतार यही है 24 अवतार में। दूसरा अवतार रसातल में जब पृथ्वी चली गई थी तो पृथ्वी को लाने के लिए भगवान का वराह अवतार हुआ। बोलो वराह नारायण भगवान की जय हो। भगवान का तीसरा अवतार नारद जी के रूप में, क्योंकि नारद जी भी भगवान का ही अवतार है। भगवान का चतुर्थ अवतार जो है धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ में नर नारायण भगवान के रूप में अवतार है, और ये आज भी बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। भगवान का पंचम अवतार देवहूति और कर्दम के पुत्र कपिल के रूप में हुआ, जिन्होंने माता देवहूति को कपिल गीता का उपदेश किया। आप कल कथा सुनेंगे। छठा अवतार भगवान का अत्रि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय भगवान के रूप में भगवान का छठवां अवतार किया। सप्तम अवतार भगवान का प्रजापति रुचि की पत्नी आकृति के गर्भ से यज्ञ नारायण भगवान के रूप में करते हो ना यज्ञ, वो भी भगवान का ही अवतार है। यज्ञ भी भगवान है। भगवान का आठवां अवतार राजा नाभि और मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव भगवान के रूप में अवतार हुआ। ये ऋषभ देव भी भगवान का ही अवतार है। भगवान का नौवां अवतार पृथु के रूप में हुआ। कल आप कथा सुनेंगे पृथु चरित्र में, तो पृथु भी भगवान का ही अवतार। भगवान का दसम अवतार चाक्षुष मनवंतर में सत्यव्रत राजा के धर्म की रक्षा करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ। भगवान अपने भक्तों के लिए मछली बन गए। भगवान का 11वां अवतार कमठ है। कछुआ बने भगवान समुद्र मंथन जब देव और दानव करने लग गए और मंदराचल पर्वत जो है आधार नहीं मिला, संभल नहीं रहे थे, तो उनकी रक्षा करने के लिए भगवान ने हजारों योजन अपने शरीर को बढ़ाया और कमठ के रूप में अवतार लिया। भगवान का 12वां अवतार समुद्र मंथन में ही अमृत को लेकर के प्रागट्य हुआ धन्वंतरी भगवान, ये भी भगवान का ही अवतार है। और उसी समुद्र मंथन में भगवान का मोहिनी अवतार भी हुआ, ये भगवान का 13वां नंबर का अवतार। भगवान का 14 नंबर का जो अवतार है वो नरसिंह भगवान है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम संभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह बन गए, खंभे को फाड़ करके प्रकट हो गया। भगवान का 14वां अवतार। भगवान का 15वां अवतार राजा बलि को छलने के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया। भगवान का 16 अवतार वेदव्यास जी के रूप में, ये जो भागवत की रचना किया है वेदव्यास जी, ये भी भगवान का ही अवतार है। भगवान का 17वां अवतार जब क्षत्रिय इस पृथ्वी पर आताताई करने लग गए तो क्षत्रियों को 21 बार परशुराम के रूप में, परशुराम भी भगवान का ही अवतार। परशुराम बनकर के भगवान ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और भगवान का 18वां अवतार दैत्यों के विनाश के लिए राम और लक्ष्मण के रूप में भगवान का ही अवतार। 19वां अवतार भगवान कृष्ण है, कंस को मारने के लिए। भगवान के 20वें नंबर का अवतार बुद्ध अवतार है। बुद्ध भी भगवान का ही अवतार है। गजेंद्र नाम के हाथी को बचाने के लिए भगवान ने हरि अवतार धारण किया। वेदों की रक्षा करने के लिए भगवान ने हैग्री अवतार धारण किया। और भगवान का 24 नंबर का अवतार जो है इस कलयुग में होगा। जब कलयुग में अंतिम चरण आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में शबर नाम का एक ग्राम है जहाँ विष्णु यश ब्राह्मण के घर में भगवान का कल के अवतार होगा।
तो इस प्रकार से 24 अवतार की कथा सूत जी ने उस नैमिषारण्य की पावन भूमि में और बताने लग गए और कहने लग गए कि है ऋषियों, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। भगवान के 24 अवतार है, लेकिन पूर्ण अवतार राम और कृष्ण ही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा और भगवान कृष्ण की कथा। लो एक भजन करो, फिर आगे कथा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सत्संग की गंगा में जो रोज नहाते हैं, रोज नहाते गंगा में जो रोज नहाते हैं, सत्संग के गंगा में सावन बन जाए हैं, सत्संग के गंगा में जो रोज नहाते हैं, पापी के पापी भी सावन बन जाते हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान का 24 अवतार हुआ। अगर भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा तो इस जीवन से हम आसक्ति छूट जाएंगे। भगवत प्रेम जाग जाएगा हमारे जीवन में। भाई कन्या का जन्म होता है तो कन्या का जन्म होता है, मेरी माता है, मेरे पिता है, मेरे भाई है, ऐसा प्रेम हो जाता है, ये मेरा घर है। और कन्या का पाणी ग्रहण हो गया, शादी हो गया तो पढ़ाई हो जाती है। अब मेरे ससुराल ही सब कुछ है, 2 दिन और रुक जन बेटी नहीं लेकर उनके पढ़ाई खराब हो जाए, काम मार खा दी। बचपन से प्रेम था माता पिता से, लेकिन विवाह होने के बाद उनका प्रेम कहाँ चला गया? ससुराल में चला गया। मेरा घर, मेरा पति, मेरा बच्चा, ये सब हो गया। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। जब तक हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार को अपना मानते हैं, उल्टी लगी दल्ली ये हमारा। पानी पीऊं तो लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए और पाणी ग्रहण उस परम पिता परमात्मा से हमारा कर दिया जाए तो हमको सच्चा जीवन का अर्थ मालूम हो जाता है। सोई जानत हृदय है जनाई, और जानत तुम ही तुम ही हो जाए। जो भगवान को जान लेता है भगवान का ही हो जाता है। उस परम पिता परमात्मा को पति रूप में वर्ण करके जीवात्मा का संबंध ठीक हो जाता है और इस संसार से जो हमारी आसक्ति है, प्रेम है, मोह है, माया है, वो धीरे धीरे छूटने लग जाता है। धर्म स्वनिष्ठ पुंसाम, अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठान करते हैं तो उनका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। जितना भी धर्म का अर्थ धन प्राप्त करना नहीं है। धर्म का अर्थ है, उद्देश्य है कि मोक्ष मिले, अपवर्ग मिले। अपवर्ग क्या? जहां जाने के बाद सभी एक वर्ग में हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई वर्ग ना हो। ब्राह्मण है, ठाकुर है, सब अलग अलग नहीं। जहां जाने के बाद सब एक ही वर्ग में हो जाए, यही अपवर्ग है। धर्म का अर्थ धन प्राप्त करने के लिए नहीं होना चाहिए। धर्म का अर्थ तो भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। यही धर्म का मूल अर्थ है। तो 24 अवतार की कथा बतलाएं और कहने लग गए कि जितने भी वर्ग है उसमें सभी में भगवान समाहित हुआ है। नामदेव एक संत था और रोटी भोजन कर रहे थे तो एक कुत्ता आया और रोटी को अपने मुंह में लेकर के दौड़ने लग गया। तो नामदेव को तो उसी स्वाद में भगवान का दर्शन हो गया और घी की कटोरी लेकर के दौड़ने लग गए कि भगवान आप सूखे रोटी खा रहे हो, मत ना घी लगा देता हूं बढ़िया बात।
तो जो नित्य सभी पशु पक्षियों में भगवान को देखता है, सब में वास है, वे ही धर्मानुष्ठान के अधिकारी हैं, भगवान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। हम हटे यहाँ से। पांचवा प्रश्न किया कि परम तत्व को इधर आ। जानने के बाद इधर आ हमारी रही तो उधर जाए, मैं यहाँ मत बैठना, हिल रहा है मेरा अनेक मोबाइल। प्रकार की अज्ञानता की जो ग्रंथियां हैं वो सब खुल जाता है। भगवान ने दिव्य इस मानव का तन लिया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाँव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक सवा। इस मानव की तन को प्राप्त करके इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो व्यास जी अपने साम्यप्रस आश्रम में बैठे हुए हैं, मन में अशांति है। वेद व्यास जी का मन अशांत है। वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ? नारायण, भगवान नारायण के पुत्र कौन है? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र है शक्ति, और शक्ति का पुत्र पराशर, और पराशर ऋषि की जो संतान हुई उसी का नाम वेद व्यास है। इनसे हुआ इनका जन्म। मत्स्यगंधा सत्यवती जिसको बोलते हैं ना, ये इनकी माता है वेद व्यास जी। वेदों का विस्तार किया इसीलिए इनका नाम वेद व्यास जी। दो द्वीपों के मध्य में इनका जन्म हुआ, इसीलिए द्वैपायन कहलाता है वेद व्यास। तो वेद व्यास जी जो हैं 17 पुराण की रचना कर लिया, लेकिन उसके मन को शांति नहीं हुई, तो वेदों को 4 भाग में किया, ऋग्वेद और अथर्ववेद, और अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया, क्योंकि वेदों की भाषा जटिल है। पर भी उनको मन में शांति नहीं मिली, तो पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना की, और महाभारत पढ़ने का अधिकार सबको दिया गया, माताओं को भी महाभारत पढ़ने का अधिकार। पर भी वेद व्यास जी की मन को शांति नहीं मिली। अपने आश्रम में वेद व्यास जी बैठे थे, उसी समय वीणा बजाते हुए नारद जी आए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण